नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की आने वाली 52,000 से भी ज़्यादा भर्तियों के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। यह प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो है और बहुत सारे वीडियो जीके से संबंधित पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वह मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आपके लिए पहला प्रश्न है, जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं धातु, क्रिया, मूल धातु या फिर यौगिक धातु। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यौगिक धातु। अब आपके लिए दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रियार्थमक वाक्य है। ऑप्शन है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, आमरण शब्द में प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? ऑप्शन है मूल शब्द, यौगिक, प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपसर्ग। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा वार्णिक, वर्णित, वर्णिक या वार्णिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वार्णिक। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। ऑप्शन दिए हैं सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। दूसरा ऑप्शन है न सावन सूखा न भादव हरा। तीसरा ऑप्शन है जहाँ चाह वहाँ रहा। चौथा ऑप्शन है आप भले तो जगवत भला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है? ऑप्शन है हरिणी, हिरिणी, हिरणी या हिरणी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हरिणी। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, पर्यायार्थ का विपरार्थी शब्द है। ऑप्शन है पौर्व्रात्य, पूर्वव्रात्य, पौर्व्रात्य या पूर्वव्रात्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पौर्व्रात्य। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो आपको बता दें, ऑप्शन है संजय। दोस्तों संजय की जगह पे संज्ञा हो जाएगा, मैं आपको PDF में सही कर दूंगा, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कारक। तो सुंदर एक विशेषण है जिसकी विशेषता बतला रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। आपके लिए अगला प्रश्न, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है अतुल, अनिल, अपूर्व या अनोखा। तो अनोखा जो है, अनिल जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी अतुल भी है और पूर्व भी है और अनोखा भी इसका पर्यायवाची है। आपके लिए अगला प्रश्न है, स्वर्ण शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द है। स्वर्ण एक तत्सम शब्द है। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। दूसरा ऑप्शन इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। इधर 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश में काफ़ी प्रगति करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। अब आपके लिए अगला प्रश्न, जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? संप्रदान, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या कर्म कारक तत्पुरुष। तो इसका ऑप्शन है संबंध तत्पुरुष। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या अश्वारोह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा युद्ध में जो स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर कहते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न,
लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या फिर अधिकारण कारक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। अब आपके लिए अगला प्रश्न, पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदनी, भार्या या कन्या। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा भार्या। भार्या एक भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या फिर दीर्घ स्वर संधि का। तो विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है थोथा चना बाजे घना, मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। तो इसका जो अर्थ कौन हो सकता है बताइए दोस्तों। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, चने को बजाना, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने रुपये खिलौने से खेलना या फिर आवाज़ बहुत करना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चने को बजाना। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यह क्या है? सोल्ठा है, चौपाई है, दोहा है या सवैया है। तो इस प्रश्न का आंसर है यह चौपाई है। अब अगला प्रश्न, जुजुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है अद्भुत, भयानक, विभत्स या रौद्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विभत्स का। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपयुक्त चौपाई में अलंकार कौन सा है? तो ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, विषम, विभावना, असंगति या तद्गुण। तो इस प्रश्न का आंसर होगा इसमें विभावना अलंकार है। अगर यह साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें ताकि आपके लिए और भी वीडियो हम लेकर आएँ। इस वीडियो की PDF फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन है अनिल, मारुति, समर या समीर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा समर। समर जो है वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन है नेत्री, नेतृत्व, नेतानी या नेता। इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्री। नेत्री नेता का स्त्रीलिंग है। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वर्तानी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है परमार्थ, सूर्योदय, आशीर्वाद या महर्षि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पामार्थ, पामार्थ। अब अगला प्रश्न, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। अब आपके लिए अगला प्रश्न, आपके लिए अगला प्रश्न है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे? तो ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, सरस्वती, ब्रह्मा, हिंदी प्रदीप, विश्व विशाल भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सरस्वती। अब आपके लिए अगला प्रश्न, जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कृष्ण सोबती, केदारनाथ सिंह, कैफी आजम, कालिदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अब आपके लिए अगला प्रश्न, आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमृत राय की है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, राग दरबारी, निराला की साहित्य साधना या फिर मुक्तबोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है
विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो दोस्तों यहाँ पे समास नहीं, समाज नहीं, समास हो जाएगा। क्वेश्चन बता दूं, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन है द्विगुण समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कर्मधारय समास। अब आपके लिए अगला प्रश्न है देहलता में समास है। ऑप्शन है द्विगुण, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है त्रिलोचन में समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बहुव्रीहि समास। अब अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरें। मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग रिक्त स्थान गया है। रिक्त स्थान की जगह पे बच्चों बताइए क्या होगा? ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, आसमान से उतर, आकाश में चढ़, आसमान से गिर या फिर आकाश में सवार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आकाश में चढ़। अब अगला प्रश्न है मुहावरे किसे कहते हैं? विकल्प में चुनें। ऐसे शब्द या वाक्यांश जो भावों को प्रकट करें, ऐसे शब्द या वाक्य जो भाषा को कठिन बना दें, ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराएं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी वाला, ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्यतः से अलग किसी विशेष अर्थ को बोध कराएं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अताप में, तो ऑप्शन है शीतल धूप, शीतल आग, आग धूप या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शीतल धूप। अतल या अताप का सही अर्थ और भेद है शीतल धूप। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन है रक्त आग, रत्न आग, आग सांप, रत्न सांप या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रत्न सांप। अब आपके लिए अगला प्रश्न, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका क्या सही अर्थ होगा? ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, बताइएगा। भोजन की सामग्री में दोष निकालना ठीक नहीं, सब लगभग एक समान ना होना, व्यक्ति को उसके गुण और दोषों के साथ रखना चाहिए, एक परिवार के सभी सदस्य एक समान होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक परिवार के सभी सदस्य एक समान होते हैं। अब अगला प्रश्न, मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती वाक्यांश के अर्थ के लिए उपयुक्त वाक्य लोकोक्ति है। ऑप्शन है थोथा चने बाजे घना, बड़ों के कान होते हैं आंखें नहीं, होठों निकाली कोठी चढ़ी, कखरी में लड़का गांव गोहार। ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा होठों निकली घोटों चढ़ी। अब अगला प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है अन्वेषण, जगन्नाथ, उद्गम या फिर निर्यात। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अन्वेषण। अन्वेषण स्वर संधि का उदाहरण है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, लोकोक्ति में संधि है। ऑप्शन है यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसमें जो है गुण संधि हो जाएगी। अब आपके लिए अगला प्रश्न है अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऑप्शन है हाथी मोटा है, हाथी मोटी है, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, लड़के ने पत्र लिखा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाथी मोटी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो हमें ईमेल और फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं वादा करता हूँ आपको इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।